जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस पीटी 2023 14 मई को परीक्षा दोस्तों आपकी संभावित है। आयोग द्वारा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और पीटी की परीक्षा की तारीख बताई गई है 14 मई। तो आप 99% ये मानकर चलेंगे कि आपको 14 मई को परीक्षा में बैठना है, क्योंकि पीछे 4-5 सालों में आपने देखा होगा आयोग जो है बहुत स्ट्रिक्टली अपने कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। अगर पैंडेमिक को छोड़ दें तो जो 2020 वाला जो कैलेंडर था तो उसमें डेट आगे बढ़ी थी, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा कारण था, पैंडेमिक था, इसलिए डेट आगे बढ़ाई गई थी। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के अब आप इतना मान के चलेंगे कि 14 मई को आपकी ये परीक्षा होने जा रही है। तो अब आपके पास लमसम दोस्तों 118 से 19 दिन बचे हुए हैं। तो पीटी के मोड में अब आप आ जाइए, क्योंकि अब आपका जनवरी भी जो है आपका कंप्लीट होने वाला है। बहुत कम दिन ही बचे हैं इसमें भी। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कि अब आपको पीटी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे कि आप सफलता के नज़दीक पहुँच जाएं और सफल हो जाएं। तो यहाँ पर आप कुछ किताबें देखेंगे हैं हम यहाँ पर दोस्तों। मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे। उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न हमारा है कौन सी किताबें पढ़ें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कैसे पढ़ें उन किताबों को। और तीसरा प्रश्न दोस्तों जो है आप लोगों का, इन किताबों के अलावा और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का जवाब हम देखेंगे। और पहले हम देखते हैं कौन कौन सी किताबें पढ़ें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कैसे पढ़ें इनको। तो देखिए, आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि पीटी में पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, और ज्योग्राफी हो गया आपका, और आपका संविधान वाला हो गया, पॉलिटी जो है, और आपका इकोलॉजी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका एक सब्जेक्ट कोई और है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो है जनरल साइंस जो है आपका एक सब्जेक्ट। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की वीडियो हम अलग से बनाएंगे, करंट अफेयर के बारे में वो पूरी चर्चा वहाँ पे करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इतिहास में आपको कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो इतिहास में देखिए, जो आपका घटना चक्र का आता है, ये पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का, ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है दोस्तों। इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यूपी पीसीएस में इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। और आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस में प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूर्वावलोकन हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अगर आप ये नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी असफलता को मतलब श्योर कर रहे हैं कि आप असफल होंगे। तो यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे ज़रूर। और जो इतिहास वाला सेक्शन है ये लूसेंट में, ये भी आप पढ़ेंगे। आपको लूसेंट पढ़नी है, उसके बाद इसके जो प्रश्न हैं सारे वो लगाने हैं। और अगर आपके पास देखिए अभी टाइम है तो दोनों आप पढ़िए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप एक भी प्रश्न आपका जिससे गलत ना हो। तो ये दोनों किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतिहास के जितने भी प्रश्न आएंगे, हम उम्मीद करते हैं उसमें से आप 90% जो है प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो ये आपके लिए इतिहास की किताब हो गई दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम आप में इसमें आपके काम आएगा ही, मेंस में भी उसको पढ़ सकते हैं। मेंस की किताब जो है हम अलग से बताएंगे, ये पीटी की बुक लिस्ट है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि मेंस की आपने कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की होगी और स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा एक आध बार। तो उसके बाद अगर आप स्पेक्ट्रम आपने नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप अगर ये दोनों किताब पढ़ते हैं तो पीटी में आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाना है। उसके बाद मेंस में 4 महीने का टाइम है इस बार, तो हम मेंस के लिए अलग से किताब बताएंगे, वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए दोस्तों, जो दूसरा सब्जेक्ट इसके बाद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस के लिए, वो है भूगोल। यहाँ पर आप देखेंगे भूगोल के लिए कौन सी किताब। तो यहाँ भी आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है भूगोल का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे। और लूसेंट जो सामान्य ज्ञान की किताब है, इसमें से जो भूगोल वाला सेक्शन है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यहाँ पे लिस्टिंग टाइप का रहता है। तो आप इसको लूसेंट वाला जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर ये दोनों अगर किताबें आप पढ़ लेते हैं तो भूगोल वाला सेक्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। इतिहास का जो लूसेंट प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास लूसेंट वाला है, वो हमारी वीडियो अपलोड है चैनल पर, उपलब्ध है आपके लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स है हमारा। यहाँ पर आप देखिए, जो
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस में, वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको पूर्वावलोकन पढ़ना होगा घटना चक्र का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते दोस्तों, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप इसमें से अगर ये पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, अगर ये पढ़ते हैं तो इसके, अगर ये आपने लूसेंट पढ़ ली है तो लूसेंट के बाद आपको इसके प्रश्न सारे देखने ही देखने हैं। लेकिन सामान्य विज्ञान का अगर आप केवल पूर्वावलोकन भी कर लेते हैं तब भी आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि पूर्वावलोकन जो है इसमें सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं इससे बाहर यूपीपीसीएस नहीं पूछता है। अभी आपके पास टाइम है तो आप इसका जो है सामान्य ज्ञान का जो जनरल साइंस वाला सेक्शन है वो भी आप देखें, उसके बाद आप इससे प्रश्न बना लें। तो आपका जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस के, तो वो आपके सभी प्रश्न जो है बन जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद आप इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वो है आपका दोस्तों पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी। इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी लगभग 20 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें भी आप पूर्वावलोकन जो है इसको लेंगे। ये दोस्तों 2022 का है, 2023 का एडिशन आने वाला होगा, मार्केट में बहुत जल्द उपलब्ध होगा। अगर आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है तो आप पुराना वाला अगर आपके पास है तो आप उसी से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर चेंज नहीं होती हैं। लेकिन ये जो पर्यावरण वाली चीज़ें हैं ये अपडेट होती हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो चीज़ें अपडेट हुई रहेंगी वो करंट अफेयर जब आप करेंगे तो वहाँ से आपकी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो पूर्वावलोकन अगर आप ये कर लेते हैं पर्यावरण परिस्थिति का, तो आप ये प्लस करंट अफेयर अगर नया वाला लेते हैं 2023 वाला, तो करंट अफेयर उसमें अपडेटेड रहेगा। और अगर ये 2022 का है आपके पास तो इसके साथ आपको करंट अफेयर वाला जो है पार्ट पढ़ना होगा, वहाँ से आपकी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो ये आपको पढ़ना होगा पर्यावरण इकोलॉजी के लिए, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको जो है पढ़ना होगा संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने 2 किताबें आपको रिकमेंड करी हैं। पहला आपके लिए लूसेंट है, पीटी के लिए आपका लूसेंट में जितना कुछ दिया हुआ है पर्याप्त है आपका, उससे आपका पीटी के सारे प्रश्न लगभग हो जाएंगे। एक आध 2 प्रश्न अगर नहीं भी होते हैं तो उसका आप टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अधिकतर प्रश्न आपके इससे हो जाएंगे। आपने लक्ष्मीकांत अगर पढ़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना होता पीटी के लिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, केवल वही जो है आप चैप्टर्स पढ़ेंगे। इससे जो है राज्य व्यवस्था जो लक्ष्मीकांत है मेंस के लिए आपके लिए काम करेगी, लेकिन अभी पीटी के लिए आपको इसमें कुछ ही सब्जेक्ट जो है चुनिंदा सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। और उसके बाद अगर आप लूसेंट कर लेते हैं तो आपका जो है पॉलिटी वाला सेक्शन पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए, उसकी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेल आइकन दबा देंगे तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। और उसके बाद आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में आपको यहाँ पर लूसेंट में जो सेक्शन दिया गया है अर्थव्यवस्था वाला, उस भारतीय अर्थव्यवस्था का वो कंप्लीट आपके लिए पर्याप्त है। उसमें आपका बजट जो होता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, और यूपी का जो बजट होगा आर्थिक सर्वेक्षण होगा, और जो करंट अफेयर की चीज़ें होंगी वो इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो करंट अफेयर वाला चीज़ें जब आप करंट अफेयर की हम अलग से वीडियो जो आपको उपलब्ध कराएंगे उसमें आपको हम सब बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है। और इसमें जो करंट मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की चीज़ें दी गई हैं वो आप तैयार कर लेंगे, आपके लिए इतना पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा। इसके बाहर आपका पीटी में कुछ नहीं पूछने वाला। ये चीज़ें आपकी थी जो है पीटी के लिए बुक लिस्ट। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर होता है एक बहुत मेजर पार्ट है, लगभग 30+ क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। उसके लिए हम आप अलग से वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे भी करंट अफेयर कैसे पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पर यह आपके लिए बुक लिस्ट थी दोस्तों कुछ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो पीटी के लिए, मेंस के लिए हम अलग से बुक लिस्ट आपको बताएंगे, वो आप देखेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं, और इनके साथ दोस्तों ये किताबों के साथ जो जितना भी हमने आपको यहाँ पे बताया है, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पर डे उसको, और सिलेबस अपना
वो देखते रहना। सिलेबस खैर पीटी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में आपको सिलेबस में लिख दिया गया है, लेकिन पूछते बहुत कुछ हैं। तो लेकिन PYQs आपको ज़रूर और ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि PYQ से आपको ये पता चलेगा कि डेप्थ कितनी है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आयोग बना रहा है, तो वो आपको पता चलेगा। उसी हिसाब से फिर आप पढ़ पाएंगे। तो PYQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ के अलावा फिर आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और करंट अफेयर के लिए हम आपको अलग से चीज़ें बताएंगे, और जो आपको कब क्या पढ़ना होगा, टेस्ट सीरीज और इन सब चीज़ों के लिए हम आपको अलग से वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो यहाँ पर डालेंगे आपके लिए। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे आपके और दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।